पेरिस के सेंट डेनिस में पुलिस और संदिग्धों के बीच हुई मुठभेड़ में धमाकों की खबर। लगातार 7 धमाकों की आवाज सुनी गई। पेरिस में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी फ्रांसीसी पुलिस की संदिग्धों से हुई मुठभेड़ ऑपरेशन में सेना भी शामिल। सेंट डेनिस में एक महिला आतंकी की भी मौजूदगी की खबर। पुलिस के करीब पहुंचने पर महिला ने सुसाइड बेल्ट से खुद को उड़ाया। मौके से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार करने में मिली पुलिस को कामयाबी। कुछ पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर। सेंट डेनिस में ऑपरेशन के बीच बंद कराए गए स्कूल, शहर में छावनी जैसे हालात, जगह जगह आतंकियों की तलाश जारी। पेरिस में हुए आतंकी हमले में पुलिस ने 9 आतंकियों के शामिल होने की पुष्टि की। जांचकर्ताओं को एक वीडियो की जांच में नजर आया 9वां आतंकी। फ्रेंच पुलिस ने पेरिस हमले के सिलसिले में एक और संदिग्ध की तस्वीर जारी की। ये संदिग्ध स्टेडियम के बाहर हुए हमले में शामिल आत्मघाती हमलावर हो सकता है। जांचकर्ताओं को स्टेडियम में मारे गए आत्मघाती हमलावरों के पास से मिला था एक पासपोर्ट। सीरियाई नागरिक का था पासपोर्ट। जर्मनी के हैनोवर में बम की खबर के बाद जर्मनी और नीदरलैंड्स के बीच फुटबॉल मैच रद्द। बम की खबर बाद में अफवाह निकली। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी जाने वाली थी मैच देखने। सरकार ने कहा मैच रद्द करना था सही फैसला। सीबीआई डायरेक्टर ने की पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तारीफ। कहा सरकार के डिजिटल एजेंडे की वजह से कानून व्यवस्था कायम करने वाली और जांच एजेंसियां और साथ ही साथ काम करने वाली जांच एजेंसियों की भूमिका बदली। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा बयान। एक कार्यक्रम में मंच से बोलते हुए कहा वाड्रा लैंड डील की जांच पर 6 महीने में रिपोर्ट देगा ढींगरा कमीशन। दोषियों को जेल भेजेगी सरकार। खट्टर ने कांग्रेस सरकार पर लगाया आरोप। कहा जनता के हजारों करोड़ रुपए डकारने के अलावा कुछ नहीं किया। जनता का पैसा जनता तक वापस पहुंचाएगी सरकार। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने फोन करके पीएम मोदी को दिया न्योता। अरविंद केजरीवाल पर लालू के बेटे तेजस्वी का बयान। कहा केजरीवाल ने की थी महागठबंधन की मदद। अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में उनका स्वागत। दिल्ली विधानसभा के सत्र से पहले माकन का केजरीवाल पर वार। ट्वीट कर कहा विज्ञापन घोटाला, प्याज घोटाला, चीनी घोटाला, क्या इसीलिए लोकपाल टाला। मध्य प्रदेश के सागर में डिप्टी सेल्स टैक्स कमिश्नर और एक टैक्स सलाहकार को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कर्नल संतोष महादिक को बीबी कैंप श्रीनगर कैंटोनमेंट में दी गई श्रद्धांजलि। सैन्य सम्मान के साथ महाराष्ट्र के सितारा ले जाया जाएगा पार्थिव शरीर। राहुल गांधी पर सुब्रमण्यम स्वामी का नया हमला। लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर राहुल की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग की। स्वामी के मुताबिक ब्रिटेन में बैकअप्स नाम की कंपनी खोलने के लिए राहुल ने ब्रिटिश विभाग को अपनी ब्रिटिश नागरिकता के दिए प्रमाण। संसद से ब्रिटिश नागरिकता और बैकअप्स कंपनी दोनों की बात छिपाई। बाबा रामदेव की मैगी को लेकर उठे नए सवाल। एफएसएसएआई से नहीं ली गई प्रोडक्ट की मंजूरी। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने प्रोडक्ट की जांच की कही बात। 16 नवंबर को बाबा रामदेव ने देश भर में लॉन्च किए थे आटा नूडल्स। पतंजलि का बयान। दस्तावेज देखने के बाद की जाएगी टिप्पणी। दिल्ली में वीएचपी मुख्यालय पर दिवंगत नेता अशोक सिंघल के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े कई बड़े नेता। नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। दिल्ली के केशव कुंज में रखा गया है अशोक सिंघल का पार्थिव शरीर। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े कई लोग। केंद्रीय मंत्रियों और बड़े नेताओं का जमावड़ा। वीएचपी नेता अशोक सिंघल के निधन पर प्रधानमंत्री ने जताया गहरा दुख। उनके निधन को बताया निजी नुकसान। थोड़ी देर में अंतिम दर्शन के लिए केशव कुंज पहुंचेंगे पीएम। अशोक सिंघल का दोपहर 2:24 पर कल हुआ था निधन। 89 साल के अशोक सिंघल पिछले काफी समय से बीमार थे। लोगों के दर्शन के लिए दिल्ली में वीएचपी और संघ के कार्यालय में रखा गया था पार्थिव शरीर। आज निगम बोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही महापर्व छठ का समापन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दिया सूर्य देवता को घाट किनारे अर्घ्य। पटना में सुबह से ही घाटों पर लग गई थी श्रद्धालुओं की भीड़। पूरे श्रद्धा भाव से लोगों ने की पूजा अर्चना। बिहार के सियासी गलियारे में सबसे खास छठ रही राबड़ी देवी की। राबड़ी ने अपने घर पर ही सूर्य को दिया अर्घ्य।
लालू के घर में राबड़ी समेत पूरा परिवार छठी मैया की पूजा में हुआ शामिल। बेटी और दामाद भी हुए पूजा में शरीक। दिल्ली में भी छठ पर सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी घाट पर पहुंचे। लखनऊ में भी दिखी छठ की रौनक। सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाट पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुंबई में भी छठ पर जुहू चौपाटी में जुटे लाखों लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठी की पूजा की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मुंबई की जुहू चौपाटी पर समंदर की लहरों के बीच सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी में खड़ी रही व्रत करने वाली महिलाएं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लोगों ने सूर्यदेव को दिया अर्घ्य देकर व्रतियों ने खोला अपना व्रत। कोलकाता में भी सूर्य को हजारों लोगों ने दिया अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हुआ महापर्व छठ। गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर देश के सभी राज्यों को जारी किया अलर्ट। आईएसआईएस के खतरे के मद्देनजर अलर्ट रहने को कहा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, केवल एक देश के लिए खतरा नहीं है आईएसआईएस, पूरी दुनिया को मिलकर जंग लड़ने की जरूरत। गुजरात में निकाय चुनाव में बीजेपी ने लगाया पूरा जोर। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में किया रोड शो। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव में एक कांग्रेस प्रत्याशी पुलिस की सुरक्षा में अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इनका आरोप है कि उन्हीं की पार्टी के कुछ लोग उन्हें जान से मारना चाहते हैं। कानपुर में राजीव शुक्ला समेत 11 लोगों के खिलाफ अदालत में दर्ज हुआ मुकदमा। सभी पर तिरंगे के जहाँ तक याद आती रहेगी।